सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे कि वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जब बशीर बद्र का ये शेर लोकसभा चुनाव के लिए सटीक विश्लेषण है कि नेताओं के झूठे वादे पे ना जाओ, उनके घड़ियाली आंसुओं को मत देखो, बल्कि अपनी ताकत को पहचानो, वोट की कीमत को समझो। आप ही सब कुछ हैं, किसी से आंख मूंद करके विश्वास करेंगे तो फिर विश्वासघात होगा। बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने जुनून की हदों पर है। इससे पहले हम 24 की बात करें, हम 2019 की सीटों पर बात करते हैं। पहले 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच कुल 7 चरणों में आयोजित मतगणना के परिणाम 23 मई 2019 को घोषित किया गया था, जिसमें बीजेपी को सिंगल 303 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को 353 सीट। वहीं पर विपक्षी गठबंधन 92 सीटों पर सिमट गई थी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 60.37% वोट एनडीए गठबंधन को, तो फिर बाकी कुल वोटों का उन्हें 45% एनडीए को मिला था, जबकि 55% विपक्षी दलों को। बात अलग है कि वोटों के बिखराव के कारण विपक्षी इसको सीट जीतने में तब्दील नहीं कर पाए। ये डाटा हमने इसलिए रखा क्योंकि कुछ लोग बहुसंख्यक के 100% वोट को एनडीए गठबंधन से जोड़ देते हैं, लेकिन ये डाटा आपको बता रहा है कि कुल वोटों का 20% से कम अल्पसंख्यक का वोट है। तो अब सवाल ये समझना जरूरी है कि आज भी पूरे देश के बहुसंख्यक कुल वोटों का 35% वोट एनडीए गठबंधन के खिलाफ वोट करते हैं। ये आंकड़ा उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो किसी विशेष वर्ग को वोट का 100% खुद के लिए सोच रखा है। बहरहाल चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, मगर बीते कुछ वर्षों से देश ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। जब बहुचर्चित धारा 370 जिसे कश्मीर से हटाया गया, उसे भी देश की जनता ने देखा है, जहाँ किस तरीके से कई महीनों तक कश्मीर में कर्फ्यू लगा करके रखा गया था। आपने लॉकडाउन में इस दर्द को साझा किया होगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब महीनों तक कश्मीर में कर्फ्यू का माहौल रहा होगा तो फिर वहाँ की जनता ने कितना दर्द झेला होगा। हमारी आंखों ने 3 तलाक पर कानून देखा, हमने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन देखा, जहाँ हमने किसानों का आंदोलन देखा कि किस तरह सैकड़ों किसानों की जान गई। हमने सीएए एनआरसी के विरोध का घर घर शाहीन बाग देखा, मगर फिर भी सीएए लागू हो रहा है। जहाँ हमने देखा है कि किस तरह बिल्किस बानो के मुजरिमों को जेल से रिहा मिली। इन सब के बीच बिहार में सरकारों का अल्टा पलटी भी बार बार देखा, या तरह तरह से बिहार में कभी बीजेपी तो कभी गैर बीजेपी की सरकार देखी। आपको ये याद होगा कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, एनडीए से अलग होकर के जब किसी विशेष दल ने जब महागठबंधन की सरकार लाई, तो फिर भाजपा के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि जब हम प्लेन में चले तो फिर हम मंत्री थे, जब हम उतरे तो पता चला कि अब हम मंत्री नहीं रहे, सरकार बदल गई। बहरहाल आज बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार है। ये कब तक स्थिर रहेगी ये तो फिर वक्त ही बताएगा। देश की इन हालातों के साथ साथ हमने अपना जिला किशनगंज की भी दुर्दशा देखी, किस तरह से हमने वोट लेकर के लोग आराम करते नजर आए। जब हम मिलने पहुंचे तो फिर नेताजी घर के दरवाजे पर मिला, हमने देखा कि किस तरह मोहब्बत के नाम पर हमारे साथ छल हुआ, किस तरह हमारे वोट से जीतने वाले दिल्ली में आराम फरमाने लगे। लॉकडाउन से लेकर के कोरोना काल आया, मगर जिसको हम मोहब्बत के नाम पर सरकार बनाने और गिराने के नाम पर एक लौता सीट दिया, वो किस तरह हमारे लोगों से बदजुबानी पे उतर आए। कभी हमें जलाल बन करके जलील किया गया तो हम, कभी हमें दुत्कार भगाया गया तो कभी हमें फटकार लगा करके निराश किया गया। हमने वो दौर भी देखा जब मात्र निकम्मा जैसा मामूली सा शब्द यूज करने पर हमारे लोगों पर एफआईआर करवाया गया। आज हमारे पास मौका है, इसे गनीमत समझिए, अन्यथा फिर वही बात हो गई कि चिड़िया चुग गई खेत। हमें अपने जिले की और फिर देश के विकास को ध्यान में रख कर के वोट करेंगे। हम किसी भी कीमत पर विकास से समझौता नहीं कर सकते, मगर हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि हमें विकास तो मिल जाए और हमारा वजूद ही खत्म हो जाए, हमें घर से बेघर ना कर दिया जाए। क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सीए तो आ गया, बस अब एनआरसी की देरी है। अगर एनआरसी अभी आ गई और हमसे कागज मांगा जाएगा तो फिर हम कहां से कागज लाएंगे। खैर छोड़िए, विदा लेते हैं आपसे। जाने से पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कीमत समझते हैं, टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें। कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में आप अगर अपनी समय की कीमत समझते हैं, टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। और साथ ही साथ एक बात और कि इस ऐप में आप खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि दूसरे की खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर
खबरों को पोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा KDB लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें अपना अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आपसे खबरों को पोस्ट नहीं कर पाएंगे, लाइक नहीं कर पाएंगे और बाकी कमेंट नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे, मैसेज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। तो आपने अकाउंट बना ले। अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। आप मोबाइल नंबर से ही अकाउंट बना सकते हैं। मोबाइल नंबर, अपना नाम और फोटो दे करके अपना अकाउंट बना लेंगे। तो आप इस ऐप में अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिएगा KDB लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बनाइए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए, खुद से भी खबरों को पोस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।